आज हम गुजरात के सूरत शहर के एक ऐसे मामले की पड़ताल करने वाले हैं जिसमें वाकई सबको सन्न कर दिया था। ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे गहरे राज की कहानी है जिसे छुपाने के लिए एक बेहद खौफनाक तरीका अपनाया गया था। ये कहानी शुरू होती है एक घर की चारदीवारी से, जहां एक शादीशुदा रिश्ते के पीछे एक ऐसा सच दफन था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कपल की जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में थे। देखिए, बाहर से देखने पर तो सब कुछ नॉर्मल लगता था। एक आम शादीशुदा जोड़ा जो सूरत में अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन असल में बंद दरवाजों के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग थी। जांचकर्ताओं को पता चला कि उनके रिश्ते में बहुत ज्यादा तनाव था और झगड़े लगभग रोज की बात थे। और ये कोई मामूली कहासुनी नहीं थी। पुलिस के मुताबिक ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव वाला माहौल बन गया था। लगातार झगड़ों ने रिश्ते को एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंचा दिया था जो आगे चलकर एक भयानक ट्रेजेडी की वजह बना। अब बात करते हैं उस जुर्म की और उसे छुपाने के उस ठंडे, सोचे समझे तरीके की जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के हिसाब से आरोप सीधा था। एक झगड़े के बाद पति ने कथित तौर पर अपनी ही पत्नी की जान ले ली। यहीं से इस केस की असल कहानी शुरू होती है। पर यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई इतने बड़े जुर्म को, उसके सबूतों को अपने ही घर के अंदर कैसे छुपा सकता है? यही आरोपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती से निपटने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो वाकई में दहला देने वाला था। जांच में सामने आया कि पहले शव को एक बड़े से बॉक्स में रखा गया, फिर उसे ऊपर तक सीमेंट से भर दिया गया। मकसद ये था कि एक ऐसा पक्का ताबूत बना दिया जाए जो उस राज को हमेशा के लिए दफन कर दे। लेकिन कहते हैं ना कि कितने भी शातिर तरीके से प्लान क्यों ना बनाया जाए, वो कहीं ना कहीं से खुल ही जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। और सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली लेकिन अहम सवाल से। इस पूरे मामले में जो पहली रेड फ्लैग थी वो थी पत्नी का अचानक गायब हो जाना। जब कई दिनों तक परिवार और पड़ोसियों ने उसे नहीं देखा तो शक की सुई घूमने लगी। ये सब धीरे धीरे हुआ। पहले पत्नी गायब हुई, फिर परिवार और दोस्तों ने सवाल पूछने शुरू किए, और जब कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तो बात पुलिस तक पहुंच गई। बस यहीं से पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और उनका पूरा फोकस था वही घर। अब इन्वेस्टिगेशन उस घर पर आकर टिक गई जहां सच एक ऐसे रूप में छिपा था जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सोचिए, पुलिस जब उस घर की तलाशी लेने पहुंची होगी तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो क्या खोजने की उम्मीद कर रहे थे? घर की छानबीन के दौरान पुलिस की नज़र एक ऐसी चीज पर जाकर अटक गई जो वहां बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी और जिसने तुरंत शक पैदा कर दिया। और वो चीज थी सीमेंट से लबालब भरा एक बड़ा सा बॉक्स। यही वो खौफनाक खोज थी जो इस पूरे केस का सबसे अहम और निर्णायक सबूत बनने वाली थी। इस बॉक्स के मिलते ही पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये गुस्से में किया गया कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से प्लान किया गया कवर अप था। जांचकर्ताओं के लिए ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ थी। शव को छुपाने का इतना अनोखा तरीका, सबूत मिटाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल और उस बॉक्स को घर की एक आम चीज जैसा दिखाने की कोशिश, ये सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये काम ठंडे दिमाग से पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। लेकिन इतनी प्लानिंग के बाद भी आरोपी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने शायद ये सोचा कि ये गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कोई इतनी गहराई से जांच नहीं करेगा। उसने परिवार के सवालों और पुलिस की छानबीन को हल्के में ले लिया। और बस जब पुलिस ने उस सीमेंट के बॉक्स की फोरेंसिक जांच करवाई तो सच सामने आ गया। बॉक्स को बेहद सावधानी से तोड़ा गया और अंदर से मिले अवशेषों ने पीड़ित की पहचान पक्की कर दी। इस पक्के सबूत और कड़ी पूछताछ के सामने आरोपी का सारा प्लान पूरी तरह से ढह गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। तो चलिए अब आखिर में इस केस के असर और इससे मिलने वाले सबक पर एक नजर डालते हैं। ये केस इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि जुर्म को छुपाने की हर कोशिश बेकार होती है। सच को हमेशा बाहर आने का रास्ता मिल ही जाता है, चाहे देर से ही सही। सूरत का यह मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि रिश्तों में मौजूद तनाव और गुस्सा अगर सही समय पर संभाला ना जाए तो उसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। और आखिर में ये केस हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच्चाई कभी वाकई में छिपती है
या वो बस सही वक्त पर किसी के द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रही होती है।